Hopefully you have understood the multiplication of decimal numbers. How to multiply? I have given stressed on the simple multiplication of two numbers by just having the count of decimal places and finally put the decimal by counting the numbers from the right side and put the decimal there only. Clear? तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. यहाँ भी आप वैसे कर सकते हो, पर कई बार नंबर्स बहुत डिजिट्स 3 डिजिट नंबर्स में वो काम नहीं करेगा. आप 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा. तो आप यहाँ पे सेकेंड वाला मेथड ट्राई करोगे और ज़्यादा स्ट्रेस उसी पर रखोगे जिसमें हम चेंज करेंगे decimals to fractions and then we simplify, reduce to the lowest, and finally we put the decimal. Clear? So let us check. So we have different numbers और यहाँ पे भी 10, 100,000 के नंबर्स हैं जिससे आपने सिर्फ डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है. तो अगर आप सिंपल 2 नंबर्स आप डिवाइड कर रहे हैं, 6.4 को आप सिंपली 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटर है. सबसे आसान एक तरीका तो ये है कि आप 64 को 2 से डिवाइड करें विच इज़ 32 और जितने डेसिमल प्लेस यहाँ है वही अगर इसमें नहीं है तो वो उतने ही रहेंगे. क्लियर? तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि आप बार बार डेसिमल प्लेसेस का काउंट चेक करोगे और फिर माइनस करोगे. वहाँ हमने ऐड किया था कि 2 डेसिमल वहाँ है, 3 डेसिमल यहाँ है या 1 डेसिमल वहाँ है दूसरे नंबर पे है, तो टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हमने काउंट करके लगा देना डेसिमल. पर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है बट दैट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. तो कोशिश ये है कि आप 64/10 लिखें, डिवाइड करें 2 से. तो ये फ्रैक्शंस का कंसेप्ट है कि आप डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके राइट साइड के नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं. क्लियर? यू सिंपली डिवाइड. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 32/10. नीचे की 0 एक डेसिमल प्लेस. Clear? तो it is up to you कि which methods you really find good. Clear? तो ये fractions हैं, ये ज़्यादातर बच्चे और questions भी ऐसे होते हैं कि ऊपर नीचे चीज़ें कट जाती हैं, simplify जल्दी हो जाता है. तो better we are to take the fractional part of the decimal numbers. अब एक और ले लेते हैं. We have 25.5 divided by 0.5. दूसरी तरह से चेक करें कि यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस. आप देखेंगे लास्ट में सिंपली ये कट जाएंगे और आंसर होल में आएगा. लेट अस चेक कि आप अगर आप चेक करें 255 को आप 5 से डिवाइड करेंगे. सो 5 5s are 25. क्लियर? तो आपके पास सिंपली ये नंबर 51 बच जाएगा क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस कैंसिल हो गया. ये माइनस होते हैं. अब दूसरी तरह से चेक करें 25.5 0.5. क्लियर? कई बच्चे डेसिमल कट कर देते हैं और कई इसे इस तरह से लिखेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाएगा. क्लियर? अब 10 से 10 कट गए, 5 1s are 5 51s are. क्लियर? तो कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन भी रिजल्ट करती हैं जब आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्लियर? आपके पास ट्राई दीज के क्वेश्चंस भी हैं. आई एम टेकिंग वन ऑफ द 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25. अगेन यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाते हैं. क्लियर? और आप इसे सिंपली
775 को 25 से, अब दिख रहा है कि 25 का मल्टीपल यहाँ पीछे के 2 डिजिट्स में पड़ा है. दिस इज़ अगेन अप टू योर ओन स्किल कि आप नंबर्स के साथ कितना खेले हो, कैसे उनको, कितने टेबल्स आपको परफेक्टली याद हैं और कैसे आप उन्हें हैंडल करना सीख लेते हो धीरे धीरे. तो 25 का टेबल हमेशा मैंने याद करवाया 6-7 क्लास के बच्चों को. तो 25 का टेबल तुम्हें ज़रूर याद होना चाहिए. आप चेक करोगे 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100. तो 4 25 मिलके 100 बना देते हैं और 2 50, 1 25 और 3 75. तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं हमें बहुत हेल्प करते हैं ये चेक करने में कि ये नंबर डिविजिबल होगा 25 से या नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट 200 अगले 4 में आ जाएगा. चेक करो 125, 150, 175 देन 200. हर 4 के बाद 25 ने एक 100 पूरा कर देना है. क्लियर. तो इस तरह से आप चेक करोगे 25 4 ज़ा 100, 25 8 ज़ा 200, 25 12 ज़ा 300 आएगा, 24 5 16 ज़ा 400 आ जाएगा. ऐसे भी काउंट करके यू कैन चेक कि अब ये 775 कहाँ तक आएगा. 700 अगर काउंट कर लें 4 के मल्टीपल्स में. क्लियर. तो अगर सिंपली डिवाइड करते हैं तो 2 के साथ 3 के साथ ये 75 आ जाएगा एंड 25 इज़ लेफ्ट 1. क्लियर. तो सिंपल 31 डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हो. और अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तो आपको ये डेसिमल वही पार्ट है कि डेसिमल प्लेसेस कुछ बच्चे सिंपली काट देते हैं और आपका फिर से डिवाइड करोगे तो 31 आएगा. 5 से कट करो या कैसे भी. और अगर आप इसे यहाँ पे 100 लिखते हो और नीचे वाले 25 का 100 ऊपर आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे. तो इन एवरी केस यू आर टू चेक कि कौन से डिजिट्स बचते हैं एंड यू कैन ईजिली राइट द आंसर. क्लियर. एक आध और करते हैं और एक्सरसाइज चेक करते हैं. एक्सरसाइज वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7. एक और काम बचा है आपका. क्या बचा है कि डिवीजन अगर करनी है 10, 100 एंड 1000 से. मल्टीप्लिकेशन में हमने डेसिमल प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट करवाया था. डिवीजन में हमने डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवाना है. और कितने डिजिट से? जितनी ज़ीरोज़ आप डिवाइड कर रहे हो, जितनी ज़ीरो से आप डिवाइड कर रहे हो. क्लियर. तो ये आपके पास क्या आएगा. रूल क्या है कि शिफ्ट द डेसिमल टू द लेफ्ट. कितना? as many places as the number of zeros. ठीक है. 10 है तो एक ज़ीरो से एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा. 100 है तो 2 प्लेसेस से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा. 3 है तो 3 प्लेसेस से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा. अब याद करना है डिवीजन इज़ फॉर लेफ़्ट और मल्टीप्लिकेशन राइट पे मूव करना है. क्लियर. तो आई एम टेकिंग अप एक्सरसाइज नाउ. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो मैम यहीं पे आपको करवा रही हैं. चेक करो कि ये डेसिमल प्लेस एक है, ये सारे 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्लियर. तो 1 डेसिमल प्लेस क्या करना है? शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट की तरफ. ये लेफ़्ट की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. ये अब यहाँ देखो ये ज़ीरो है तो क्या बन जाएगा ये 0.056. ये डेसिमल ज़ीरो से पहले चला गया. ये बन जाएगा 5.25. क्लियर. ये बन जाएगा 0.48. क्लियर. ये 27.223. ये डेसिमल एक एक शिफ्ट कर दिया हमने लेफ़्ट की तरफ. ये 0.7 है तो यहाँ चला जाएगा 0.07. ये इधर आ गया 0.397. दिस इज़ 3.31. क्लियर. ऐसे ही 100 के साथ ये आपके पास एक प्लेस तो दिख रही है
दूसरा प्लेस नहीं है, दूसरा प्लेस नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। ये 3 प्लेस लिख दिए और यहाँ डेसिमल आ गया। यहाँ पे भी आपके पास 2 प्लेस, क्या बन जाएगा? तो 0.003 आ जाएगा। ये भी 100 है तो ये इधर फिर से एक प्लेस दिखाई नहीं दे रही, तो इट इज़ 0078। क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो 9853 आ जाएगा। और आई मस्ट सी दिस एरोज टू फॉर शिफ्टिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट एंड राइट इन योर नोटबुक्स। मुझे ये दिखाई देनी चाहिए तुम्हारी नोटबुक्स में कि तुमने शिफ्ट करना सीखा है एंड यू आर शिफ्टिंग द डेसिमल, एंड यूज़ पेंसिल प्रेफरेबली इफ़ यू कैन, कि आप डेसिमल ये जो एरोज लगा रहे हो वो आप पेंसिल से लगाएं। क्लियर? ये 1000 है, 3 ज़ीरोज़, 3 प्लेसेस, 1 2 और 3, तो ये 0.03853 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 3 ज़ीरोज़, तो आपका 0.0263 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक करो 0.5000 के साथ 0.5, तो 1 2 3 यहाँ खाली है तो ये 0 आएगा और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया 0.123 ज़ीरोज़ है। अब एक उसके पास ऑलरेडी थी तो हमने लगा दी, मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर? तो ये आप हर उस पे ये 3 डिजिट्स हैं, या 1 2 3 आ जाएगा। क्लियर? तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन फिर से बेटा डिवाइडेड बाय, ये होल नंबर है, सिंपल सा होल नंबर है, कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं इसके पास। क्लियर? तो आप सिंपली डिवाइड करें और वही जितने डीपी यहाँ पे हैं, अब इसे ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की, आप सीधा, क्योंकि ये डिवाइज़र के पास कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, आप 4 को 2 से डिवाइड करें और इसी का एक डेसिमल प्लेस लगा दें। और अगर आप चेक करना चाहते हो, इसके पास 1 डीपी है, इसके पास 0 है, तो 1 - 1 1 डीपी और 1 आप डेसिमल प्लेस पे आंसर लगा देंगे। क्लियर? 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अब 35 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, 7 आया, पर हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं तो ये 0 लगाना ना भूलें, इट विल बी 0.07। क्लियर? सी पार्ट चेक करें, 2.48 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल आप 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4 6 24, 4 2 8। ठीक है, आपने डिवाइड किया डेसिमल हटा के, अब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आपने ये 2 लगा दिए। तो यहाँ आपको अब चेक करना है, थॉरली स्किल्ड होना है कि ये चेक करने के लिए कहाँ हम डेसिमल प्लेस काउंट करें, कहाँ आप ज़ीरोज़ फ्रैक्शंस में बदल के आंसर निकालें। तो दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन फॉर mastering this skill of multiplication and division of decimals. Clear? तो D part हमने ये है 65.4 डिवाइडेड बाय 6, तो आप चेक करो, डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा, 6 1 जा 6 होता है, 6 0 लगेगा क्योंकि अब 54 एक साथ जा रहा है, 6 9 जा 54, 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस सीधा लग जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैं, वैसे तो ऐसा कोई केस होना नहीं चाहिए, ये 5 रह जाएगा। अब आपको 0 इसलिए लगाना है क्योंकि 4 भी आप नीचे उतार रहे हो, तो 9। क्लियर? दीज आर सम ऑफ द रफ वर्क्स। तो होपफुली एक मैं 6th पार्ट ले रही हूँ, 14.49 डिवाइडेड बाय 7। अब 14 और 49 दोनों 7 से जा रहे हैं। क्लियर? तो अब 2 और 7 मत लिख देना, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो ये फिर से आपके पास वही वाला पार्ट है कि आप 7 2 जा 14 लिख रहे हो, तो ये 4 जो है एक डिजिट है, 0 लगा के आप 9 नीचे निकाल सकते हो, तो इसमें 0 बीच में आएगा। अब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 डेसिमल प्लेस पे हमने डेसिमल लगा दिया।
सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन वी आर डिवाइडिंग विद द होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो वो और आसान है, वहाँ सिंपल डिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, आप काउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करके आप आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस लगा देंगे। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपका वही काउंट चलेगा क्योंकि अब सेकेंड प्लेस में कोई ना कोई डेसिमल प्लेस है, तो इसलिए आप, मेरी सलाह है कि आप क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे और इसका डेसिमल को हटा के ज़ीरोज़ भी लगा देंगे। क्लियर? तो पहले 3.5 डिनोमिनेटर में आया, अब 3.5 में एक डेसिमल प्लेस है तो एक ज़ीरो। क्लियर? अब आप 7 के टेबल पे आप इसे कट सकते हो, अब इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, 7 5s आर, ये भी कट गया तो इट इज़ सिंपली 2 आंसर। क्लियर? बी पार्ट चेक करें, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। अब फिर से वही बात कि 36 है, इसे 10/2 बन जाएगा, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 180। क्लियर? ज़ीरो 0.5 है, अब इसे आप 325/100 लिखें। डिवीज़न का साइन मत लगाएं, कंफ्यूजन होगी, इसको रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन लगाएं और सेकंड नंबर को डिनोमिनेटर में ले आएं। अगर इतना काम ओरली सीख जाते हो तो यहाँ पे गलती नहीं होती है। क्लियर? अब ये आपके पास ज़ीरो के साथ कट गई, 10 10 100 होता है तो एक 10 बच गया। क्लियर? अब 5 को पहले इससे कैंसिल करते हैं, ज़ीरोज़ को कम से कम छेड़ना होता है, लास्ट में छेड़ना होता है, पहले बाकी नंबर्स सेटल करने होते हैं। सो 5 6 30, 25, 5 5 अब ये बचा क्या, फ्रैक्शंस में ही बचाओ, फिर इसे डेसिमल्स में लिखो। दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। अब आप नेक्स्ट पार्ट देख लें तो 30.94 है, जिसे आपने 0.7 से डिवाइड करना है। तो अगेन इसे आप, अब आपने डिवीज़न को सीधा मल्टीप्लाई लिखना है। 7 आपका 0.7 नीचे आ गया, अब पॉइंट भी हट गया, तो ये वाला पार्ट आपने ओरल करना है, ओरल सीखना ही सीखना है। क्लियर? अब चेक करते हैं रफ में कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 4 28, ये 29 बच जाएगा, फिर से 4 28, 1 बच गया, 14 आ गया और 7 2 ये कट गया। क्लियर? तो आप इसे कट सकते हो 442। नाउ फ्रैक्शंस में लिखो पहले, और अब एक ज़ीरो है तो एक डेसिमल प्लेस। क्लियर? तो इन बातों का जितना ध्यान रखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। 5th पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अब पीछे याद है आपको, 25.25 को 0.5 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे 0.5 को 0.25 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डोंट टेक इट कि ये 5 5 25 होता है, ये सबसे गलत बात हो जाती है। तो इट विल बी 5/10। अब डिवाइड को हमने डिवाइड नहीं लिखना, मल्टीप्लाई लिखना है, ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 ज़ीरोज़ ऊपर आ जाएंगी। अगेन एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, 5 1 5 5 अब अगर चेक करो तो ये तो आंसर 2 निकला, तुम लोग तो 5 निकाल रहे थे। क्लियर? तो इसे ध्यान रखना है कि कौन आगे है, किससे किसको डिवाइड करना है, चेक करना है।
6 पार्ट शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्राई दीज में भी है ये क्वेश्चन। आई एम टेकिंग 7th पार्ट अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसे आप फ्रैक्शंस में लिखें। 15 नीचे आ गया, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये 0 2 ज़ीरोज़, ये निकल गया। अब 5 के टेबल में चेक करते हैं। 5 1s are 5 26, 5 5s are 15, 3s are अब चेक करो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, करना आता है चेक? प्लस करेंगे, 5 और 1 6 3 9, तो ये कट जाएगा। 3 5s are 3 1s are। अब आप चेक करो पहले बिना ज़ीरोज़ को हिलाए जो जो बचा, न्यूमरेटर में ये बचा, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 ही बच रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी 1 इंटू 1 बच रहा है। तो द राइट आंसर इज 510। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नाउ लास्ट पार्ट इज फॉर यू। आई एम डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब वही क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर करने का इतने लीटर पेट्रोल में। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिटरी मेथड अगर आप याद करो तो आपको Question is, a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो यहाँ पे मैम यूनिटरी मैथड डिस्कस कर रही थी कि एक के लिए अगर आपके पास कोई x है तो 5 के लिए कितना होगा? 5x होगा। ये यूनिटरी मैथड सीधा। और इसे रिवर्स कैसे दिया जाता था कि अगर 5 के लिए 5x है तो एक के लिए क्या होगा? 5x बाई 5। आप ये वाला नंबर राइट साइड पे जाके डिवाइड करते हो। ठीक है? कभी दिया होता है ना कि 13 के लिए अगर कोई 91 है, कोई भी मान लो 13 पेन्स आपके 91 रुपीज़ के हैं, तो मुझे बताओ 5 पेन कितने के हैं। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करते थे कि पहले 13 के लिए लिखा, 1 के लिए निकाला कि एक पेन की कॉस्ट कितनी आई? 7 रुपीज़। और फिर 5 पेन्स की कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 5 35 रुपीज़। तो ये यूनिटरी मेथड अगर याद हो तो किसी एक नंबर के लिए हमें दिया होता था और हम दूसरे नंबर के लिए वही कॉस्ट या कुछ भी निकालते थे। रेशियोज़ में भी तुम लोगों ने लास्ट ईयर किया है क्लास 6 में यूनिटरी मेथड। तो बस यहीं पे यहाँ पे लिखा है कि व्हीकल जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है और यूनिटरी मेथड में ये भी याद किया था कि जो निकालना होता है उसे आप राइट साइड पे लिखते हो। तो वहाँ लीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर निकालना था, यहाँ भी डिस्टेंस कवर निकालना है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? सॉरी डियर, ये ज़रा पेन अटक रहा है। सो डिस्टेंस कवर्ड इज़ 43.2 किलोमीटर। तो अब उसने कहा है 1 लीटर पेट्रोल में। अगर कुछ और नंबर दिया होता तो एक निकाल के वो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 लीटर पेट्रोल में क्या होगा? व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर? जस्ट डिवाइड 43.2 को आप डिवाइड कर दोगे 2.4 से। तो ये सिंपल डिवीजन है। अब इसे बिना टाइम वेस्ट किए आप वही मेथड यूज़ करोगे और ये डिनोमिनेटर में इसका डेसिमल प्लेस ऊपर, तो ये कट गया। इसे आप अब देखो 32 यहाँ दिखाई दे रहा है, 24 है, 4 के टेबल से कट सकता है, 8 के टेबल से भी कट सकता है। तो आई एम ट्राइंग 8 3s are 24, 8 5s are 40, 8 4s are 32. Clear? 3
के टेबल में 54 भी आ जाता है 18 के साथ, तो मेरे पास 18 बचा सिर्फ। तो हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो 18 किलोमीटर्स। तो आप लास्ट में लिखोगे कि हाउ मच डिस्टेंस कवर 18 किलोमीटर्स, इट कवर्स 18 kilometers in 1 liter of petrol. So this is about your chapter decimals. हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखनी है। खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर्स आते हैं इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 10, मतलब वो 10 से 100 से 1000 से। तो आपने क्या सीखना है कि डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करना है अगर मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं, और लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो से किसी भी नंबर को। क्लियर? तो होपफुली यू आर वेल। कईयों ने कर भी लिया है। आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि हमने ये ऑलमोस्ट डन कर लिया है। हॉलीडेज़ होमवर्क में भी शो किया, 2 बच्चों को बोला था। तो होपफुली बाकी भी इसे कंप्लीट करेंगे। एंड मॉनिटर्स प्लीज़ डू वॉच कि कितने बच्चों ने नहीं किया है, मुझे रिपोर्ट करेंगे 1-2 दिन में, और फिर मैम रोल नंबर्स बोल के तुमसे वो आंसर्स ले लेगी। थैंक यू सो मच।